वेलकम गोल अचीवर्स। तो बिहार से जो जनसंख्या संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जो है जनसंख्या से प्रश्न जो है पूछे गए हैं कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, प्रतिशत में कौन है, साक्षरता दर किसका अधिक है, या फिर उसकी जो है कड़ी पूछी जाती है उच्च से निम्न तक या निम्नतम से उच्चतम तक। इस तरह से प्रश्नों को पूछा गया है और कई बार इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो जहां तक जनसंख्या या डेमोग्राफी के प्रश्नों का सवाल है, तो इन सवालों से बाहर कुछ भी नहीं होता। अगर हम देखें तो जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार से कोई भी एग्जाम में पूछा गया सवाल हो, इन सभी आंकड़ों के अलावा, इन डाटा के अलावा और कोई भी डेटा हमसे नहीं पूछा गया है। क्योंकि प्रति 10 साल में जनगणना होना होता है और कोरोना के दुर्भाग्यवश जो है जनगणना अभी तक नहीं हुई है, तो वर्ष 2011 की जनगणना जो है वही जनगणना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी जनगणना में से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे इस साल भी। क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं है और कोरोना काल में, पेंडेमिक में अभी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जनगणना बहुत जल्दी होने को है। तो निश्चित रूप से जो आंकड़े हमारे पास हैं वर्ष 2001 और 2011 की, उन्हीं के आधार पर हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या के बारे में। हम लोग बिहार की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या होता क्या है, जनगणना होता क्या है? जब जन की गणना की जाती है, लोगों की गिनती की जाती है, तो गिनती के लिए जो भी आधार लिए जाते हैं उसको जनांकिकी बोलते हैं और इन्हीं जनांकिकीय आधार पर हम जनगणना को करते हैं, जनों की गणना करते हैं, लोगों की गिनती करते हैं। इस गिनती का जो आधार होता है उस एरिया का क्षेत्रफल भी होता है और इन्हीं के आधार पर हम जनगणना को आगे के रूप में किया जाता है, जनगणना किया जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले जो बिहार में जो सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो आजादी से पहले हुई थी, वर्ष 1872 में हुई थी सबसे पहली जनगणना। अगले 10 साल में जो नियमित जनगणना हुई वो 1881 में हुई और आज अगर हम देखें तो देश की कुल आबादी का 8.6% जनसंख्या जो है बिहार में निवास करती है और ये आंकड़ा जो है वर्ष 2011 का है। सबसे इंपॉर्टेंट कि देश का यह तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार जो है देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है जो कि तीसरे नंबर पे आता है। तो पहले नंबर में उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार है। आबादी की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10,40,99,452 व्यक्ति हैं और ये कहा जाए तो आज 10 साल बीत गया है, तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़े हैं इसमें जरूर ही निश्चित रूप से ही बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन चूंकि जनगणना हुआ नहीं है तो हमें ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखते हैं वर्ष 2001 में आबादी जो है 8,29,98,509 व्यक्ति था। इस प्रकार बिहार का औसत दशकीय वृद्धि दर जो है 25.42% है, 25.42%। उसके बाद देखते हैं साक्षरता दर,
डेमोग्राफी में जो है साक्षरता दर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लिटरेसी रेट। तो साक्षरता दर जो है 61.80% है, और ये भी आंकड़ा कब का है? 2011 का। मतलब 61.80% जो है साक्षरता दर है बिहार का। उसके बाद देखते हैं पुरुष साक्षरता दर जो 71.2% है, और महिला साक्षरता दर 51.5% है। इस प्रकार हम देखते हैं पुरुषों की साक्षरता दर 71% और महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 50-51% है। कुल आबादी का जो हमारा प्रतिशत है पुरुष, जिसमें कि 10,40,99,492 जनसंख्या में से पुरुषों की जो संख्या है 5,42,78,192 है, और ये कुल जनसंख्या का 52.14% है, 52.14% है। ये कुल जनसंख्या का पुरुषों की जो संख्या है कुल जनसंख्या में वो 52.14% है। इसी प्रकार महिलाओं की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो 47.86% है, और इसकी कुल गिनती जो है 4,98,21,295 है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है हमारे पास है वो उसकी जो 88%, मतलब कुल जनसंख्या की, बिहार की कुल जनसंख्या की लगभग 88%, 88.71%, यूं कहें कि 89% के लगभग ग्रामीण जनसंख्या है, या यूं कहें कि गांव में बिहार की आबादी, ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। तो कितनी है? तो 9,23,41,436 लोग जो है गांव में रहते हैं, जिसमें से 4,80,73,850 पुरुष और 4,42,67,586 जो है महिला गांव में रहती है, मतलब ग्रामीण परिवेश में रहती है। उसके बाद हम लोग आते हैं शहरी जनसंख्या के बारे में। तो मुख्यतः 11.29% जो है आबादी, या यूं कहें कि बहुत कम ही आबादी जो है बिहार की जो है शहरों में रहती है। वो उसकी कुल आबादी है 1,17,58,016 व्यक्ति, और पुरुषों, उसमें से पुरुष जो है 62,04,307 पुरुष और 55,53,709 महिलाएं जो है शहरी आबादी में गिने जाते हैं। उसके बाद दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर हम देखें तो एक दशक में जनसंख्या का जो वृद्धि हुआ है वो लगभग 25.42% के लगभग रहा है, और राष्ट्रीय औसत का ये जो कि 17.7% है से 7.7% अधिक है। मतलब अगर हम जनसंख्या का राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या की गणना देखें तो उसमें जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है, जबकि बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है वो 25.42% है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय औसत से 7.7% अधिक है। उसके बाद ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है हम लोग देखते हैं वर्ष 2011 से 2021 में, जहां पर माइनस या नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया 0.97%, या यूं कहें कि लगभग 1% आबादी जो है बिहार में 1911 से 1921 तक में हुई। ये तब की बात है जब बंगाल में अकाल पड़े थे, या और भी कई तरह के जो है भूखमरी और आजादी से पहले की वो दशा थी जिसमें कि बिहार में नेगेटिव ग्रोथ देखी, बहुत तरह की बीमारियां और इस तरह की जो है यूं कहें कि अकाल की स्थिति आ गई, और जिसकी वजह से जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। उसके बाद हम लोग आते हैं शिशु जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या का, बिहार के कुल जनसंख्या का 1,91,33,946 जो है शिशु जनसंख्या है। शिशु जनसंख्या मतलब 0 से 5 वर्ष के वे सभी बच्चे। ये कब की थी?
2011 की जनगणना के अनुसार। बालक जो है इसमें से जो मेल चाइल्ड है वो है 98,87,239 बालक और 92,46,725 बालिकाएं हैं इसमें। तो बालिकाओं को इसमें रखा गया है। उसके बाद जनघनत्व के बारे में देखते हैं। तो जनघनत्व वास्तव में क्या होता है, तो 1 किलोमीटर का जो है हमारा स्क्वायर है, उसमें निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या है, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, या यूं कहें पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यही हमारा जो है घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व। 2011 में जो जनसंख्या का घनत्व रहा है बिहार में, वो 1106 व्यक्ति रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करते थे। कब? 2011 में। जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है, जो कि 700 अधिक है, 724 अधिक है राष्ट्रीय स्तर पे। अब हम लोग देखते हैं लिंगानुपात के बारे में, जो कि एक राष्ट्रीय विषय है। तो लिंगानुपात जो है बिहार का 918 है, ऋणात्मक है। प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। लिंगानुपात यहाँ पे निश्चित रूप से जो है हमारा नेगेटिव है। 918 प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं? 918 महिलाएं हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से 943, जो कि राष्ट्रीय औसत पर कितने हैं? 943। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय औसत भी हमारा बहुत अच्छा नहीं है, 943 है, लेकिन उससे भी खराब स्थिति है हमारे यहाँ 25 और कम हो जाता है बिहार में लिंगानुपात को, जहां तक हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखते हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में। तो 935 राष्ट्रीय औसत से 16 अधिक है, या यूं कहें कि हमारे यहाँ स्थिति थोड़ा बेहतर हो रही है बिहार में, जहां पर कि राष्ट्रीय औसत से 935 हम लोग देखते हैं शिशु लिंगानुपात है। अगर हम वैसे देखें तो राष्ट्रीय औसत जो है इससे खराब है। तो 900 जो है 930, 21, 19 के आसपास जो है देश का राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात है, लेकिन बिहार में ये कितना है? 935 प्रति 1000। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ और डेमोग्राफी के बारे में, जिसमें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है हमारे यहाँ 1,65,67,325 है। अगर वैसे देखें तो ये हो गया 1,65,67,325। कभी कभी आंकड़े जो है आपसे बहुत ही डीप से पूछ लिया जाता है, और जिसकी वजह से आपके अंतिम के आंकड़े कम से कम बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि कुल जनसंख्या का 15.9% है। कुल जनसंख्या का 15.9% जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या है राज्य में, जिसमें कि न्यूनतम जनसंख्या, अनुसूचित जाति का जो न्यूनतम जनसंख्या है 6.69% किशनगंज में है, और सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है गया में है, जो कि 30.39% के आसपास का है। उसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूचित जनजाति, जो 13,36,537 है। कुल आबादी में इतनी संख्या जो है 13,36,537 आबादी जो है अनुसूचित जनजाति का है राज्य में, जो कि कुल आबादी का 1.3% है, केवल 1.3%। अगर हम स्थिति को थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो जब झारखंड थी तो ये जो है हमारा प्रतिशत अधिक था, इसकी संख्याएं भी अधिक थी, और ज्यादातर जो अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो झारखंड में चली गई। वर्ष 2000 में, नवंबर 2000 में, जब से झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000
से उसके बाद जो है अनुसूचित जाति जनजाति की जो जनसंख्या है वो झारखंड को ज्यादा चली गई, और इस प्रकार हमारे यहाँ जो इसका कुल आबादी है का प्रतिशत है वो बहुत कम हो गया, और कुल जनसंख्या में भी ये कमी आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो औरंगाबाद और खगड़िया जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर 0.04% जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के आबादी निवास करते हैं। पुरुषों में देखें अनुसूचित जनजाति में 6,82,516 पुरुष और 6,54,057 जो है महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत ही कम है अगर जनसंख्या की तुलना करें, जहां 10-11 करोड़ की जनसंख्या हो वहां पर 6,82,516 पुरुष और 6,54,057 जो है महिलाएं हैं। हालांकि इनकी जो है अगर हम देखें अनुसूचित जनजाति में जो है लिंगानुपात है इतना खराब नहीं है। सर्वाधिक जो है यही सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो है पश्चिमी चंपारण में है, जो कि 6.35% के आसपास है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये डेमोग्राफी जो है बिहार का वो इस तरह का है। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, या सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, शहरी जनसंख्या वाला या न्यूनतम संख्या। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो निश्चित रूप से कम 5 तो हमें पता होना ही चाहिए। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिला जो है वो पटना है, पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है और गया है। तो फिर से देख लेते हैं, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है राज्य में। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है। तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद ये 5 जिले हैं जहां पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है जिला है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे या किन किन जिलों में है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है पूर्वी चंपारण में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में है, मधुबनी में है, समस्तीपुर और गया में है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं वो 5 मुख्य जिले हैं जो आबादी की दृष्टि से ग्रामीण आबादी जिनमें संख्या में सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 में कौन हो गया? पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर समस्तीपुर और गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला। एक तो हम लोगों ने देखा सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद देखते हैं न्यूनतम आबादी वाला 5 जिले। तो कौन है? तो शेखपुरा जो सबसे न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला है, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय और उसके बाद मुंगेर। अगर ऊपर से 5 देखें तो 5 न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला जो है यही 5 है। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है सबसे अधिक कहाँ है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या का है वो समस्तीपुर में है, जो कि 96.53% के आसपास है। फिर बांका है जहां पे 96.50% है। फिर मधुबनी है, वहां भी 96.40% जो है ग्रामीण आबादी है। फिर कैमूर है, उसके बाद शिवहर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ग्रामीण आबादी की जो जनसंख्या प्रतिशत है 1 से 5 जिलों में किस प्रकार का है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ कहाँ है। तो सबसे अगर संख्या में देखें तो सर्वाधिक जो शहरी आबादी है तो नंबर 1 पटना में है। निश्चित रूप से पटना थोड़ा सा शहरी आबादी निश्चित रूप से अधिक होगी। तो यहाँ पर जो है लगभग 2,51,04,590 जनसंख्या है पटना में। उसके बाद भागलपुर, अगर हम दक्षिण बिहार में देखें
तो पटना भागलपुर ये मुख्य दो शहरें हैं, या यूं कहें कि थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े मिल के लिए और यहाँ पे राजधानी के लिए यहाँ पे थोड़ा जनसंख्या जो है शहरी आबादी अत्यधिक है। उसके बाद गया देखते हैं, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं सर्वाधिक शहरी आबादी की प्रतिशत कहां पे है। फिर जो है चाहे वो शहरी आबादी की जनसंख्या में हो और या प्रतिशत में हो, दोनों में ही हमारा नंबर 1 पर पटना है। उसके बाद शहरी आबादी में अगर हम देखें प्रतिशत के रूप में, तो मुंगेर जो है 2 नंबर पे, भागलपुर 3 नंबर पे, चौथे नंबर पे बेगूसराय और 5वें नंबर पर शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये वो 5 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सर्वाधिक शहरी आबादी हम लोग देखते हैं, उसका प्रतिशत देखते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूनतम शहरी आबादी का प्रतिशत। अभी हमने देखा उच्चतम शहरी आबादी की प्रतिशत वाला 5 जिले, उसके बाद देखते हैं न्यूनतम शहरी आबादी वाले 5 जिले। तो सबसे पहले समस्तीपुर 3.47%, फिर बांका, फिर मधुबनी, फिर कैमूर और शिवहर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि न्यूनतम जो है शहरी आबादी का प्रतिशत इन 5 जिलों में है। उसके बाद आते हैं सर्वाधिक वृद्धि दर, जो अगर हम दशकीय वृद्धि दर के रूप में देखें तो सबसे पहले मधेपुरा का आता है, जहां सर्वाधिक जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले का रहा है। तो मधेपुरा का जो है ये सर्वाधिक वृद्धि दर हम लोग देखते हैं, जहां 31.12% जो है जनसंख्या जो है वृद्धि दर देखा गया। उसके बाद किशनगंज जो 30.40%, उसके बाद अररिया 30.25%, खगड़िया 30.19% और पूर्वी चंपारण 29.43% हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है डिस्ट्रिक्ट 5 है। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाला। न्यूनतम वृद्धि दर वाला कौन है? तो गोपालगंज, उसके बाद अरवल, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है मुख्य रूप से 5 ये जिले हैं जहां पर की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हम लोग देखते हैं। तो गोपालगंज में 19.02%, अरवल में 19.23%, दरभंगा में 19.47%, रोहतास में 20.11% और मुंगेर में 20.21% जो है जनसंख्या का जो है वृद्धि दर हम लोग देखते हैं। उसके बाद दूसरा जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला एरिया हम लोग देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का घनत्व है वह शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है, पटना ना होकर शिवहर, क्योंकि पटना का क्षेत्रफल अधिक है और शिवहर का क्षेत्रफल कम है। तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो शिवहर में ज्यादा है, जहां पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा पटना है, जहां पे 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दरभंगा जहां पे 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और वैशाली में 1717 और बेगूसराय में 1549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूनतम जनघनत्व के बारे में। तो न्यूनतम जनघनत्व में देखते हैं कैमूर जहां 488 व्यक्ति, उसके बाद जमुई जहां 568 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बांका 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी चंपारण 753 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और रोहतास जहां पर 763 व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज में है, जहां पर की जो लिंगानुपात है वो पॉजिटिव है, वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1021 है। उसके बाद सिवान है 988, सारण है 954, किशनगंज जो है 950 और नवादा 939 महिला प्रति पुरुषों पर है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है हमारा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट 876, भागलपुर 880, खगड़िया 886, शिवहर 893 और बेगूसराय वैशाली जो है 895 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करती है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है किशनगंज का है
941 कटिहार, 961 गया, 960 अररिया, 957 और जमुई जो है 956 है। उसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिले हैं वो है वैशाली 904, पटना 909, मुजफ्फरपुर 915, भोजपुर 918 और बेगूसराय 919। इस प्रकार देखते हैं कि ये आंकड़े जो है इन डेटा को एक टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और चीजों को आप एक बार में एक नजर से आप देख पाए। उसके बाद कुछ साक्षरता के जो है आंकड़े हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास, जहां पर 73.3% जो है जनसंख्या जो है साक्षर है। उसके बाद है पटना 70.86%, भोजपुर 70.47% और मुंगेर 70.40% और औरंगाबाद 70.32%। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जो है साक्षर जिले जो है, जहां पर साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वो है रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। और पूर्णिया में जहां 51.08%, सीतामढ़ी में 52.02%, कटिहार में 52.24% और मधेपुरा में 52.25% और सहरसा में 53.20% जो है साक्षरता दर है। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो सर्वाधिक साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट हो या पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट हो या महिला साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट हो, सब एक जैसे हैं। आप देखेंगे तो 73.37%, पुरुषों में जो है 82.88% जो है साक्षरता दर देखते हैं रोहतास में है। उसके बाद भोजपुर में 81.74%, बक्सर में 80.72%, सीवान में 80.23%, औरंगाबाद में 80.11% जो है पुरुष साक्षरता दर हम लोग देखते हैं। उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, वैसे ही जिस तरह से पूर्णिया का साक्षरता दर खराब है, वैसे ही पुरुषों में साक्षरता दर पूर्णिया का खराब है। क्या देखते हैं तो 59.06% जो है पुरुष साक्षरता दर है पूर्णिया का, कटिहार का उसके बाद 59.36%, सीतामढ़ी का 60.64%, शिवहर का जो है 61.31% और मधेपुरा का 61.77% जो है हम लोग साक्षरता, पुरुष साक्षरता देखते हैं न्यूनतम वाले जिलों में। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता दर उसी तरह से रोहतास का बेहतर है, फिर मुंगेर का 62.02%, पटना का 61.96%, औरंगाबाद का 59.71% और सीवान का 58.66% है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो जिले हैं वो है सहरसा, जहां पर 41.618% महिला साक्षरता दर है। वहां पे मधेपुरा उसके बाद दूसरे नंबर पे 41.74%, पूर्णिया 42.34%, सीतामढ़ी 42.41% और अररिया जो है 43.93% न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ये 5 जिले हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अनुसूचित जाति वाले, एससी पॉपुलेशन वाले जो है जिले हैं, जो कि सर्वाधिक जो है गया में है। उसके बाद पटना में सर्वाधिक, गया में कितना है तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि 13,34,351 जो है जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति से है। उसके बाद पटना में जो है 9,20,918 जनसंख्या जो है एससी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर में 8,03,128 लोग जो है एससी अनुसूचित जाति से हैं। मुजफ्फरपुर में 7,51,975 व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और वैशाली में जो है 7,38,031 लोग जो है अनुसूचित जाति से संबंध हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले, जिसमें शिवहर है जहां पे 96,655 व्यक्ति हैं। किशनगंज में 1,13,118 व्यक्ति हैं। शेखपुरा में 1,31,115 व्यक्ति हैं।
अरवल में 1,41,314 व्यक्ति और लखीसराय में 1,53,209 व्यक्ति हैं। तो न्यूनतम एससी जाति से जो है जनसंख्या का ये क्रम है। तो न्यूनतम शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। उसके बाद हम इसके प्रतिशत के रूप में देखते हैं। तो सर्वाधिक एससी प्रतिशत जो है गया डिस्ट्रिक्ट में है, जो 30.39% है। नवादा में 25.47% है। औरंगाबाद में 24.10% है और कैमूर में 22.69%। कैमूर और वैशाली में जो है हमारा 21.12% सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन के लोग हैं, स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम एससी पॉपुलेशन वाला। तो किशनगंज है 6.69, कटिहार 8.59, भागलपुर 10.49, सिवान 11.61 और सीतामढ़ी 11.85% जो है एससी जाति से लोग, जो कि न्यूनतम प्रतिशत का जो है हम अवरोही क्रम जो है हम लोग देखते हैं। उसमें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हैं। तो सबसे सर्वाधिक जो है जनसंख्या जो कि एसटी जनजाति के हैं वह है पश्चिमी चंपारण, जहां 2,50,446 जनसंख्या आबादी है जो कि एसटी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कटिहार 1,79,971, पूर्णिया 1,39,490 और बांका 90,432 और सिवान 87,000 जो है जनसंख्या जो कि एसटी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला शिवहर है 318, अरवल 590, शेखपुरा 617, खगड़िया 975 और औरंगाबाद 1033 जो है एसटी जनसंख्या का पॉपुलेशन स्थित है इन जिलों में। उसके बाद सर्वाधिक जो है एसटी पॉपुलेशन की प्रतिशत अगर देखें तो सबसे एक नंबर पे हमारा पश्चिमी चंपारण है, जहां 6.35% जो है चंपारण में जनसंख्या में 2,50,446 और प्रतिशत में 6.35% जो है सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण का है। उसके बाद कटिहार का है 5.86%, जमुई 4.48%, बांका 4.44% और पूर्णिया जो है 4.27% है, जो एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत को दिखाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बिहार की जनगणना जो है 2011 के अनुसार हमें इन आंकड़ों को ध्यान देना है। तो मैंने जो किया है वो सिर्फ ये किया है कि आपको जो एक सुव्यवस्थित आंकड़ों को इस तरह से परोसा है ताकि आपको पढ़ने में इसको कोई दिक्कत ना हो और सारी चीजें आपको एक ही पेज पे और एक ही सीट पर आपको देखने को मिले। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको निश्चित रूप से शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को इसका जो बेनिफिट मिल सके, और जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश है आप लोग निश्चित रूप से मेरी कमियों को जरूर उजागर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इसमें और कैसे सुधार ला सकता हूं। धन्यवाद।